मैं जलज नागदा पत्रकार हूँ और इस समाज का हिस्सा भी। दोस्तों पिछले 3 दिनों से मैं एक घटना के इर्द-गिर्द हूँ और उसका हिस्सा बनने की मैंने कोशिश की है। मैं बात कर रहा हूँ देवास में हुए एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की, जिसमें 3 लोगों की प्राथमिक रूप से मौत हुई, फिर बाद में अस्पताल में जाने के बाद में 2 लोग और मर गए और अभी भी 3 से 4 लोग गंभीर घायल हैं और टोटल अगर देखा जाए तो 25 से 26 लोग इसमें प्रभावित हुए थे। अब मैं उन घायलों पे आता हूँ सीधे, जो अभी अस्पताल में हैं और बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 3 से 4 है। वो 99% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं। 99% मतलब ये है कि शरीर में केवल 1% हिस्सा है जो सही है और 99% झुलस चुका चुका है। डॉक्टरी भाषा में अगर कहें तो जलने के केसों में ऐसा देखा जाता है कि 35 से 40% अगर कोई व्यक्ति झुलसा हुआ है तो वो खतरनाक स्थिति मानी जाती है और जिसे काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। और इस हादसे में जो घायल हुए हैं, जो अस्पताल में अभी जीवित हैं, जिनकी साँसें किसी तरीके से चल रही है, वो 99% से ज़्यादा झुलसे हैं। आप हादसे की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। अब मैं आपको उस हादसे के बिल्कुल शुरुआती क्षणों में ले चलता हूँ, जिसके कुछ वीडियो भी आए हैं और आपने देखे भी होंगे अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हैं वो। एक वीडियो जिसने मुझे काफ़ी हैरान किया, काफ़ी बेचैन सा कर दिया है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करता हूँ कि हादसा लगभग साढ़े 10 पौने 11 बजे करीबन होता है और तत्काल ही ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। एक व्यक्ति वहाँ फैक्ट्री के पास में जो एक रोड निकल रहा है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस भी क्या 4 लाइन है, आगरा-मुंबई वो हाईवे नेशनल हाईवे है। वहाँ से कुछ एक चीज़ उठाता है और वो बताता है कि बोले यार ये इंसानी शरीर का हिस्सा है। कुछ बाल थे और छोटा-सा वो हिस्सा था और ऐसे कुछ हिस्से वो दिखाने की कोशिश करता है। आप सोचिए वो लगभग 30 से 40 फीट दूर वो घटनास्थल से की जगह रही थी। वहाँ तक उस ब्लास्ट से इंसानी शरीर के हिस्से आके गिरे। कल्पना कीजिए कितना भयावह रहा होगा। अब मैं आपको एक मेरे ही एक मज़दूर से बात हुई थी। उसने बातचीत में बताया कि अभी भी हमारे 2 साथी मिसिंग हैं, जो जिस जगह हादसा हुआ उस समय खाना-वाना खा रहे थे और वो साढ़े 10 11 बजे का समय था। खाना-वाना खा रहे थे और 25 से 30 लोग, उसमें से कुछ लोग अस्पताल पहुँचे, उसमें से 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। क्या संभव है कि वो इंसानी हिस्से उन्हीं में से किसी के रहे हों? ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, पर अगर ऐसा होता है, तो ये कल्पना से परे है। कोई इंसानी शरीर किसी ब्लास्ट से इतना तितर-बितर हो जाता है कि उसके हिस्से भी ना बचे और हिस्से भी बचे तो बहुत मामूली से अंग जो कई दूर मीटर तक और कई दूर फीट तक पड़े हुए हों। कितना भयावह रहा होगा ये आप समझ ही गए होंगे अभी तक। अब मैं आपको उस हिस्से पे ले जाना चाहता हूँ, हादसा क्यों हुआ और अब क्या हो रहा है और प्रशासन ने क्या किया? हादसा क्यों हुआ इस पे अगर हम सीधे आते हैं, तो वहाँ पर एक फैक्ट्री में पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और प्रशासन ने उसको 6 महीने पहले लाइसेंस दिया था। पर सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये है कि जिस फैक्ट्री का निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ, वहाँ पर आपने मतलब प्रशासन ने, ज़िम्मेदारों ने वहाँ पटाखा बनाने की अनुमति या पटाखा बनाने कैसे दिया उन लोगों को? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे सुरक्षा के क्या संसाधन होंगे? क्या फर्स्ट एड होगा वहाँ पे? क्या हा हादसे को हादसे को कम किया जा सके ऐसे कोई संसाधन उपलब्ध होंगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ तो निर्माण चल रहा था ना। वो निर्माण चल रहा है फिर भी प्रशासन ने वहाँ पे पटाखा बनाने की अनुमति दे दी या उन्होंने आँखें बंद कर ली। लोग तो ये भी बताते हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि भैया ये तो 1.5 साल से ऐसा ही चल रहा था। हम विरोध कर रहे थे, प्रशासन को कई शिकायतें करी, किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ये तो 6 महीने पहले लाइसेंस जारी हुआ है, तो काम तो ये 1.5 साल से चल रहा था। मतलब सोचिए, पटाखा बनाने का काम वहाँ पिछले 1.5 साल से चल रहा था और किसी ने देखा नहीं। अब सीधे मैं आपको एक राजनीतिक एंगल पे भी आपको ले जाना चाहूँगा। एक तस्वीर जो सांसद है वहाँ के स्थानीय, उनकी वायरल हो रही है और वो उस फैक्ट्री संचालक को मिठाई खिला रहे हैं। वाह भैया वाह! मतलब वो क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री लगी हुई है, उसका संचालक है, वो नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उसके यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पटाखा रखा हुआ है, कितना बारूद रखा हुआ है, क्या उसको रखने की परमिशन है। इस बात से हमारे जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। वो मिठाई खिला रहे हैं और देखने वाले भी जो जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो कैसे हिम्मत जुटा पाएँगे कि उस पे कार्रवाई करें, क्योंकि वो तो भैया हो सकता है सांसद का आदमी हो। हम कल से जाएँ, सांसद 2 गाली दें, 2 डाँट लगा के हमको वहाँ से भेज दें, तो स्वाभाविक सी बात है कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये राजनीतिक एंगल भी कहीं न कहीं स्टेबल हुआ है। अब मैं प्रशासन के ऊपर आता हूँ। प्रशासन जो 2 धड़ों में काम करता है, एक पुलिस प्रशासन हो गया और एक अपना जो राजस्व के जो अधिकारी होते हैं, उस पे आता हूँ। उसकी सबसे छोटी कड़ी होती है, पुलिस में अगर देखा जाए तो आरक्षक होता है, वो प्रशासन में मान सकते हैं, पटवारी होता है और सबसे ऊपर अगर जिले में देखा जाए तो कलेक्टर और एसपी होते हैं। अब सोचिए कि वहाँ पर पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और जो जो परमिशन तो ख़ैर देखने ही नहीं गया भैया कोई वहाँ पे। परमिशन थी वो 15 किलो विस्फोटक रखने की थी और वहाँ मौके पर टनों टनों विस्फोटक रखा हुआ था, टनों विस्फोटक। आप कह सकते हैं अगर वो उनमें ब्लास्ट हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि देवास का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता और उस प्रभावित में कई जानें जा सकती थी, कई जानें। ये तो हादसा छोटा था और छोटा तो नहीं कह सकते हैं, कई लोग मरे हैं, पर उसकी डेंसिटी बड़ी होती तो वो तबाही कितनी बड़ी हो सकती थी। आप सोचिए कि प्रशासन का कोई तहसीलदार या कोई दूसरा एसडीएम हुआ, एडीएम हुआ, कभी कोई वहाँ गया नहीं। किसी ने जाँचने की वहाँ हिम्मत नहीं करी कि भैया आपके यहाँ बन रहा है तो आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? जो मज़दूर आपके काम कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी है, उनकी सुरक्षा के साधन क्या हैं? उनको कोई हादसा हो जाता है तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है आपके पास में? या आग लगती है या कुछ होता है, तो उस स्थिति में आप वो क्या करेंगे वहाँ पे? कोई देखने नहीं गया। ना पुलिस से गया, ना प्रशासन से गया। पुलिस का भी एक छोटा-सा कांस्टेबल होता है, तो उसके बीट की या फिर उसके क्षेत्र की उसको एक-एक जानकारी रहती है कि इस क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में कौन-सी नई होटल खुल रही है, कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, कौन-सी नई गाड़ी आई है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, तो किसी की अपराध में संलिप्तता तो नहीं है। और एसडीएम या फिर पटवारी उसको अपने क्षेत्र की जो अपने वो होता है, उसमें उसको पता रहता है कि उसने उसके क्षेत्र में क्या निर्माण हो रहा है, किस ज़मीनों का सौदा हो रहा है और कौन-कौन सी ज़मीन पे क्या निर्माण होने वाला है, उसे सब पता रहता है। यहाँ निर्माण हो गया, निर्माण चल रहा था, पटाखे का निर्माण लाखों मतलब टनों में किया जा रहा था और अचानक हादसा होता है, सब तहस-नहस हो जाता है। छोटे कर्मचारी तो क्यों कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उन्हें तो डर था कि कहीं साहब का फ़ोन आ गया, तो हमारी तो नौकरी के लेने के देने पड़ जाएँगे। पर क्या कलेक्टर और एसपी की ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी? शर्म नहीं आनी चाहिए उन्हें कि उनके क्षेत्र में जिले के मालिक होते हैं। जिले में अगर वो चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं है एक चप्पल भी कोई चुरा ले। उनके होते हुए इतने इतने बड़े स्तर पे अवैध काम किया जा रहा था। कुछ नहीं दिखा उन्हें। आपने को नहीं दिखा, इसीलिए आज इतने लोग अस्पताल में हैं और इतने लोग मर गए। अब मैं सीधे उन मज़दूरों पे आता हूँ। आपको पता है उनकी उम्र उम्र कितनी थी? मैंने उनसे अस्पताल में बात की। पूरे बारूद से सने हुए थे, पूरे बारूद से। नाम पूछा, नाम बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हादसे से लगभग 1 घंटे बाद की बात है ये। इतने सदमे में थे। किसी दूसरे राज्य से हमारे यहाँ पे काम करने आए थे और कीमत कितनी थी? मात्र ₹15,000 महीना।
किसी की 16,000 रुपए महीना। क्या करते थे? बारूद थे, बारूद बनाते थे केमिकल से, उसे पटाखा उ उ उसको पटाखों में भर के पटाखे तैयार कर रहे थे। सोचिए, किसी दूसरे राज्य से व्यक्ति आया है, अपने यहाँ काम कर रहा है, इतनी तबाही को मंज़र देखा उसने और वो मेरे सामने बैठा। मैं उससे पूछा कुछ जवाब दे, क्या हुआ होगा मेरे साथियों के साथ? बचे के भी नहीं बचे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लगभग 10 से 12 की संख्या रही होगी उनकी। सब ऐसे ही मासूम, बिल्कुल सदमे में बैठे हुए। वो सवाल पूछ रहे थे कि जो जिन्हें काम करना चाहिए वो क्या वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अभी तो नहीं कर रहे, पर उम्मीद तो की जा सकती है कि शायद अब करें। हरदा हुआ, देवास हुआ, अब कोई शहर ऐसी त्रासदी ना झेले, क्योंकि आप चिथड़े उठाने नहीं आओगे। चिथड़े उन्हीं लोगों को उठाने हैं जो उनके साथी हैं, उनका परिवार है। अगर हिम्मत हो तो रोक लीजिए नहीं तो फिर देवास होगा, फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा, 4 लोगों को हटा देगा और हम 3 दिन बाद सब भूल जाएँगे और अधिकारी अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे। धन्यवाद।